इसमें खलीलदाद ने कहा कि भारत के वजीर जयशंकर ने सदर ट्रंप की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत की। वो तो पहली लाइन में सामने ही बैठे हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब मजबूर थे कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवाइजर भी रखना था, तो कृष्णन को रखना पड़ा, जो कि खुद H1B वीजे पर आया और भारत वाकई हिंदुस्तान अमेरिका की गेम खेलेगा। नहीं, अगेन दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर पिछले एक महीने से अमेरिका में ही नज़र आ रहे हैं। यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हो ना हो डॉक्टर जयशंकर कुछ बड़ा करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया डॉक्टर जयशंकर के बारे में क्या कह रहा है। डॉक्टर जयशंकर साहब का दौरा कैसा रहा है, और फिर मैं बताना चाहूंगा कि हमारी साइड से, पाकिस्तान वाली साइड से क्या हो रहा है और हमारा डायस्पोरा कहां खड़ा है, हम कहां खड़े हैं। एक तो इसमें कोई मुबालगा राय नहीं होगी कि उस कमरे के अंदर, ओटंडा के अंदर भारत भारत था। वो कैसे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के बैठने के पीछे पोजीशनिंग, उस कमरे के अंदर हर सीट की एक पोजीशनिंग थी। बड़ी एहतियात के साथ लोगों को बिठाया गया था कि कौन कहां बैठेगा, और वो रिप्रेजेंट कर रही थी वो कुर्सियां द स्ट्रेंथ ऑफ डिप्लोमेसी। अब उसमें मैं बताना चाहूंगा कि उनके पीछे क्या था। भारत इस वक्त, भारतीय निजात या भारतीय टेक्नोक्रेट, भारतीय डायस्पोरा कहां है, उनकी पोजीशनिंग क्या है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। मैं माजी में बताता रहा हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो ये मुबालगा राय नहीं होगी कि इस वक्त अमेरिका को भारतीय निजात लोग चला रहे हैं। कैसे? उनकी स्किल्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर के अंदर। इस वक्त हर दूसरा सीईओ किसी बड़ी कॉर्पोरेशन का, स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड, उसको को भारत का लोग चला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब मजबूर थे कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवाइजर भी रखना था, तो कृष्णन को रखना पड़ा, जो कि खुद H1B वीजे पर आया और भारत से पड़ गया है। ये सूरत हाल है। लेकिन मैं दूर नहीं जाना चाहूंगा, खासकर तवज्जो देना चाहूंगा इस डॉक्टर जयशंकर साहब के दौरे का, और खासकर इस इनॉग्रेशन के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ कौन बैठा था? उषा बैठी थी, जेडी वाइस की वाइफ। उषा की शायद आप ये ना देखें कि वो सिर्फ उनकी बीवी है, एक कामयाब वकील है, आईवी लीग लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन, और जिस जज ने सामने आके ओथ लिया उसकी लॉ क्लर्क भी रही है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। लोग ऐसे ही इन मराहिल को तय करके ऊपर नहीं पहुंच जाते। पीछे क्या था? पिछली लाइन के अंदर जो दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन पैसे वाले लोग थे, उनमें सुंदर पिचाई बैठे। उसके पीछे क्या था? विवेक रामास्वामी बैठे। एडमिनिस्ट्रेशन के नज़दीक इंडिया बहुत अहम है, और ये जो एक बायलैटरल टाइज और डिस्कशंस और मीटिंग्स का ये पहला कंट्री है। आप ये बात याद रखी जाएगी। दो बातें याद रखी जाएंगी। मैंने आपको कहा था पहले भी अपने प्रोग्राम में, मैंने कहा कि एक तो ये बात याद रखी जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ओथ उठाया था, तो उस ओथ में फ्रंट सीट पर कौन सा वो कंट्री था जिसके मिनिस्टर सबसे सामने बैठा हुआ था? वो इंडिया था। और दूसरी बात ये रखी जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप के एरा में स्टार्ट होते ही जिस कंट्री के साथ सबसे पहले सेक्रेटरी स्टेट और दूसरे मिनिस्टर्स की बायलैटरल टॉक्स हुई हैं, वो इंडिया है। ये बातें लिखी गई हैं तारीख में, याद रखी जाएंगी। अच्छा, तीसरी बात ये भी हो गई कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली अमेरिका के अंदर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले ये वाली बात हो कि अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात हैं और क्या चल रहा है, आगे क्या होने जा रहा है दोनों कंट्री के बीच, यूएस एंड इंडिया के बीच, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र वहाँ पर कहाँ से आ गया? बड़ी हैरानी हुई मुझे भी सुन के कि जब मैंने देखा कि जी ये तो पाकिस्तान की बात हो रही है। तो हुआ ये कि वहाँ पर आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई भी सवाल कर सकता है। तो डॉक्टर जयशंकर के साथ एक सवाल हुआ, और जिसमें उन्होंने ये पूछा कि जी ये जो ट्रेड है पाकिस्तान इंडिया के बीच, तो ये क्यों बंद हुई थी? इसके ऊपर बात हो गई। हमने कहा भाई ये तो लगता है कि हमारे लिए ही ये सवाल किया गया, ऐसे सवाल होते रहेंगे तो हमें जो है वो मटेरियल मिलता रहेगा, हम उसके ऊपर बात करते रहेंगे। ठीक है, वैसे तो आपको पता है मेरा प्रोग्राम तो सिर्फ यही नहीं बल्कि और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। यूएस के जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर मैंने कितने प्रोग्राम्स किए, तो मेरा सिर्फ एक टारगेट वो नहीं होता, बल्कि जितने भी दुनिया में हालात चल रहे होते हैं मेरी कोशिश ये होती है वो सब आप तक पहुँचाऊँ मैं। तो एनीवेज़, तो ये है मैं आपको वो सुनवाती हूँ, उससे ना एक नुक्ता निकलता है। इसके ऊपर जयशंकर साहब ने जो जवाब दिया ना
कि एक तो ये कि उन्होंने ये कहा कि ये जो तिजारत बंद हुई, ट्रेड बंद हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये पाकिस्तान ने बंद की है, इंडिया ने ट्रेड बंद नहीं की, क्योंकि इंडिया ये चाहता था कि उसको भी एक फेवरेट नेशन का दर्जा दिया जाए ट्रेड में, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वो नहीं दिया गया, तो इंडिया ने पहले ही पाकिस्तान को दे दिया था।